आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत में संकलित आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित है। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर इस पाठ के लेखक हैं। विष्णु भट्ट बरसईकर का जन्म 1828 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला अंतर्गत बरसई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट था। इन्होंने स्वाध्याय से परंपरागत संस्कृत और मराठी का गहन अध्ययन किया था। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। वे एक पुरोहित थे जिनका काम लोगों को पूजा पाठ कराना था। इनके जीविका का यही मुख्य आधार भी था। हालांकि खेती के योग्य कुछ भूमि भी इनके पास थी, लेकिन बहुत कम। समुचित जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक धन के उपार्जन के उद्देश्य से वे एक बार उत्तर भारत की ओर आए थे। बैलगाड़ी से वे पुणे और वहाँ से इंदौर, अहमदानगर, उज्जैन, ग्वालियर होते हुए झांसी पहुँचे। उसी समय दुर्भाग्य से 1857 के गदर में वे फंस गए। वहाँ वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए और उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर वे वहीं झांसी के किले में ही रहे। इस दौरान उन्होंने 1857 के गदर को काफ़ी नज़दीक से देखा। इस तरह लगभग 2.5 वर्षों के बाद पुनः अपने गांव बरसई लौटे। बरसई में ही अपने यजमान चिंतामणि विनायक वैद्य के अनुरोध पर उन्होंने अपनी यात्रा का आंखों देखा हाल संस्मरण के आधार पर माझा प्रवास को लिखा। यह उनकी एकमात्र कृति है। यह मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसे बाद में अमृतलाल नागर ने आंखों देखा गदर के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इसमें लेखक ने यात्रा के दौरान देखी सुनी सभी बातों को उसी रूप में बड़े ही आकर्षक तरीकों से वर्णन किया है। यह पाठ माझा प्रवास के हिंदी रूपांतरण आंखों देखा गदर का एक अंश मात्र है। इसमें लेखक विष्णु भट्ट के झांसी प्रवास में रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े संस्मरण को प्रस्तुत किया गया है। 1857 के गदर के समय झांसी पर अंग्रेजों की चढ़ाई के विरुद्ध लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण प्रतिकार के वर्णन से इस पाठ का आरंभ हुआ है। 2 दिनों तक झांसी में मोर्चाबंदी में विफल होने के बाद तीसरे दिन भी बड़ी मुश्किल से अंग्रेज मोर्चाबंदी कर सके थे। तीसरे दिन रात के समय अंग्रेजी फौज मोर्चाबंदी करने के बाद झांसी पर तोपों से गोलों की बौछार करने लग गई, लेकिन रानी इससे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह और अधिक उत्साह से मुठभेड़ की तैयारियों में जुट गई। परिणामतः 9 दिनों तक झांसी में युद्ध होता रहा। 9 दिनों तक इस युद्ध में कभी झांसी का तो कभी अंग्रेजी फौज का पलड़ा भारी होता रहा। इस दरमियान झांसी जर्जर हो गया। 10वें दिन झांसी की मदद के लिए 15,000 सैनिकों के साथ पहुंचे तात्या टोपे और अंग्रेज कप्तान के बीच घमासान युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से उस दिन की लड़ाई में तात्या टोपे के पराजित होने से अंग्रेजी फौज की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने झांसी में हाहाकार मचा दिया। फिर भी रानी के सिपाहियों ने हार नहीं मानी। 11 दिनों तक लड़ाई चली। उस रात जब रानी गश्त लगाकर सारा बंदोबस्त कर रही थी कि ठीक उसी समय झांसी के एक भेदिये से यह खबर पाकर वह खुश हो गई कि कल पहर भर लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का लश्कर उठ जाएगा। पर अचानक अंग्रेज़ों द्वारा झांसी पर आक्रमण की सूचना पाकर स्वयं लक्ष्मीबाई अपने 1500 विश्वसनीय सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में फिरंगी सिपाहियों के छक्के छुड़ाने लग गई। वे दुश्मन के सैनिकों को
मौत का घाट उतारते हुए आगे बढ़ रही थी कि एक वृद्ध सरदार के सुझाव पर एक रणनीति के तहत रानी पीछे लौट आई। 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक जो पुरुष दिखा उसे अंग्रेज या तो गोली से या फिर तलवार से सबको मार रहे थे। शहर के एक भाग में आग लगवा दी गई। लोगों के घर से सोने, चांदी और नकदी लूटने लग गए। नगर और नगरवासियों की दशा देखकर लक्ष्मीबाई काफ़ी दुखी हो रही थी। उसी वृद्ध सरदार के उद्बोधन के पश्चात पुनः रानी वीरोचित युद्ध कार्य में लग गई। बाई साहब अर्थात रानी पाजामा और स्टॉकिंग बूट में पुरुष वेश धारण की अपने पसंदीदा सफ़ेद घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को बांध और साथ में मात्र 1 रुपये की रेजगारी लेकर वह बाहर निकली। उनके साथ मोरोपंत सहित जितने भी सगे संबंधी थे सभी हथियार लेकर निकले थे। इनके अतिरिक्त रानी के साथ 200 विश्वसनीय बहादुर सरदार और 200 विलायती बहादुर भी चल रहे थे। इसकी खबर लगते ही अंग्रेज़ों ने तोप चालू कर दी। रानी को घेरने का अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रानी अंग्रेजी फ़ौज का घेरा तोड़कर आगे निकल गई। इस तरह बहादुरी से अंग्रेज़ों की फ़ौज का पीछा करती हुई रानी कलापी जा पहुंची, जहां से रानी ग्वालियर आ गई। ग्वालियर में रानी को मुरार पर अंग्रेज़ों के आक्रमण करने की सूचना मिलते ही वह तात्या टोपे और राव साहब के साथ फौज लेकर मुरार जा पहुंची। मुरार में भयंकर युद्ध हुआ। वहीं रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी, फिर भी वह बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लेती रही। तभी दुश्मन ने उनके जांघ पर तलवार से प्रहार कर दिया। वह अपने घोड़े से नीचे गिरती कि उसके पहले ही तात्या टोपे ने रानी को संभालकर घोड़ा आगे निकाल दिया। बाई साहब की मृत शरीर एक जगह रखकर लोगों ने दाह संस्कार कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेज भले ही जीत गए हों, लेकिन रानी अपनी त्याग और शूरता के लिए सदा याद रखी जाएगी। इस तरह इस पाठ में आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान का ओजपूर्ण वर्णन हुआ है। स्वतंत्रता की अग्निशिखा पर अपनी आहुति देने वाली लक्ष्मीबाई निश्चय ही एक असाधारण वीरांगना थी। लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने इस पाठ में 1857 के गदर का यथार्थ तरीकों से वर्णन किया है। क्लियर? तो ये थे आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ और उसके सार। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।